दोस्तों, हमारा इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोरोना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोना में हम अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा। अगर हमें कोरोना से बचाव करनी है तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से सुनना है। इन बातों को पहला तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारनी है। दूसरा, हमारे लाइफ में प्राणायाम और आसन को इनटेक करना है। तीसरा, हमारे एंजाइटी से बचना है। तो लाइफस्टाइल में कैसे सुधार करनी है, हमें अल्कलाइन फूड डाइट लेना है और दूसरा, हमें प्राणायाम और आसन को अपने लाइफ में इफेक्ट दिखाना है। ब्रीदिंग के जरिए, आसन के जरिए बहुत सारे ऐसे आसन आते हैं, जैसे हमारा होता है सर्वांगासन, हलासन, पर्वतासन, माउंटेन पोज, भुजंग आसन और विपरीत करनी मुद्रा। ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली, शीतकरी। और तीसरा होता है एंजाइटी। हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें तनाव मुक्त रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। कहा गया है कि जब हम पहले जैसे थे, लाइफस्टाइल जीते थे, बहुत खुश रहते थे, हर एक काम हम अच्छे से अपने हिसाब से कर सकते थे। लेकिन ये समय कोरोना का है तो हमें उसी हिसाब से रहना है। और आपको एक दोहा हम बताते हैं रामचरितमानस का, कि कहा गया उसमें कि जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान लाभ हानि सहिए, सीताराम 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 कहिए। यानी कि जैसा भगवान आपको दे रहा है लाइफ, उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार लो कि कोरोना है और कोरोना से कैसे हमें लड़ाई करनी है। हमारी बॉडी में 3 चीजें होती हैं जो इम्यूनिटी पावर को मजबूत करती हैं, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं। पहला होता है थाइमस ग्लैंड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी लंग एक्सपांड होती है तो हमारी श्वास हमारे नेक के जरिए हमारे लंग्स में जाती है और काफी ऑक्सीजनेटेड करती है। सेकंड होता है कि हमारी लिम्स जो हमारे ग्लैंड को एक्टिवेट करके पूरे बॉडी को प्रोड्यूस करती है। और तीसरा होता है स्प्लीन, जो हमारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती है। तो योगा करने से ये हमारी तीनों चीजें एक्टिवेट रहती है। हम आपको ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं, उसको आप ध्यान से देखना। आप अपने इस वीडियो, जो आज का वीडियो है, आप बिल्कुल मिस मत करना। शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। हम आगे ऐसे कुछ आसन आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं जो आपके लाइफ को सुधार देगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा, आप किस तरीके से सुख और शांति से रह सकते हो ये सिखाएगा। ओके। कपालभाति क्रिया, यह क्रिया इसलिए होती है क्योंकि हमारी फेफड़ों की शुद्धि होती है। तो अपने शरीर को सज्ज करके बैठ जाएं। नाक से लंबी श्वास फेफड़े से भरते हुए पेट में लाएं। लंबी श्वास फेफड़े से ही छोड़ें। श्वास छोड़ने पर ध्यान दें। इसमें सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। श्वास लेते और छोड़ते समय एक सा दबाव बनाए रहें। श्वास छोड़ने के समय हमारे नाक से ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, अर्थात लोहार की धुकनी के समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करें। यह 50 की गति से शुरू करें और 100 तक जाएं। पूरा ध्यान हमारा नाभि के ऊपर रखें, जिससे कि हमारी मूलाधार चक्र एक्टिवेट होती है और हमारा थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है। भस्त्रिका प्राणायाम। पदासन में बैठिए। दाहिनी नसिका द्वार को बंद कर बाएं नसिका द्वार से तेज गति से पूरक करिए तथा वैसे ही रेचक करिए। यही क्रम लगभग दूसरे नाक से भी करिए। यह क्रम 20 होना चाहिए। 20 के बाद यह एक चक्र कहलाता है। अब हम यह क्रिया दोनों नाकों के साथ, दोनों नसिका के साथ गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास छोड़ेंगे। यानी दोनों नसिका के साथ तेजी गति से श्वास लेनी है, तेजी गति से छोड़नी है।
पूरी शक्ति के साथ श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। यह 20 बार करें। ध्यान, इसमें लोहार की धोखनी की तरह श्वास को तीव्र गति से अंदर बाहर करना होता है। इससे हमारा फेफड़ा शुद्ध होता है और ऑक्सीजनेटेड होता है। हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिद्धासन में बैठ जाएं, शरीर को सज्ज करें, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, चिन्ह पैरेलल लाइन में रखें। अब धीरे से नाक के दाएं नथुने बंद कर व बाएं से लंबी श्वास लें। फिर बाएं को बंद करके दाएं वाले से लंबी श्वास छोड़ें। अब दाएं से लंबी श्वास लें और बाएं वाले से छोड़ें। ये हो गया हमारा वह एक चक्र, यानी यह दाया बाया और बाएं दाएं से करें। ये हो गई हमारी पहली चक्र। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर, दाएं से बंद करके बाएं से श्वास लेना है, बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ना है, फिर दाएं से ही श्वास भरना है, और बाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। अपने मन में ओम को महसूस करना है। हम जब श्वास लेते हैं तो ओम पे ध्यान देते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने भगवान को याद करते हुए छोड़ना है। यह आसन करने से हमारी नाड़ी शुद्ध हो जाती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा फेफड़ा पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारी नकारात्मक विचार श्वास के साथ बाहर आ जाती है। वक्ष स्थल शक्ति विकासक। हम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। धीरे से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पक्षियों की तरह पीछे की तरफ ले जाएं और वहां जा कर के थोड़ी देर रुके। हमारा श्वास क्रम नॉर्मल हो जाएगा। जितना हो सके पीछे की तरफ झुकाएं। इससे हमारा थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, हमारी फेफड़े में शुद्ध हवा जाती है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। ऐसा 5 से 10 बार करें। दूसरी विधि, फेफड़ों में श्वास भरते हुए हाथों को अब ऊपर की तरफ ले जाएं। छाती को ताने। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। श्वास पर श्वास नॉर्मल रखें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए अब नीचे की तरफ झुके। इतना झुके कि आपका घुटना नाक दोनों सट जाए। दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखें। कुछ क्षण रुकें। अब श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करें। छाती में तनाव को बनाए रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब श्वास लेते हुए ऊपर। यह तेजी से दोहराएं। 20 से 25 बार यह क्रिया करें। याद रखें, श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, छोड़ते हुए नीचे जाना है। हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग जोर से करनी है। फेफड़े में शुद्ध हवा का प्रवेश करना है और नकारात्मक हवा, अशुद्ध हवा को बाहर निकालना है। जितना हो सके नीचे की तरफ झुके। दोनों हाथों को, उंगलियों को पकड़े। अब धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ खड़े हो जाएं। अपने बॉडी को सज्ज करें और आरामदायक स्थिति में पहुंच जाएं। कंधरासन। पीठ के बल मैट पर लेट जाएं। आप घुटने मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास रखिए।
बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने एवं दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़िए। नितंबों को पूरे प्रयास के साथ ऊपर उठाइए। साथ ही नीचे से पीठ को ऊपर की ओर धकेलते हुए धनुष्कार बनाइए। इस प्रकार आकार बनाने के लिए वक्षस्थल उदर प्रदेश को ऊपर की ओर ताने। कुछ देर रुके। इस आसन को करने से हमारी फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा लंग्स मजबूत होता है। हमारा फेफड़ा शुद्ध होता है। हमारा पीठ का दर्द ठीक होता है। इस आसन को हम डायनेमिक तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि अपने गति को तेज करके भी कर सकते हैं। यह 20 से 25 बार करने के बाद पूर्व स्थिति में आ जाइए। त्रिकोण आसना। प्रसन्न मन से सावधान खड़े हो जाएं। अब पैरों के बीच 2 से 3 फीट का अंतर बना लें। दोनों हाथों को कंधों के सीध में जमीन के समांतर पक्षियों की पंखों की तरह मिला लें। अब धीरे धीरे कमर से ऊपरी हिस्से से सामने दाहिनी तरफ झुकाएं। दाहिने हाथ की हथेली से दाहिने पैर के पंजे को पकड़े या पैरों की उंगलियों को स्पर्श करें। दोनों घुटने तने हुए होने चाहिए। अंतिम अवस्था में बाएं हाथ की स्थिति को 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो लंबवत, एकदम सीधा। पूरा ध्यान हमारा हाथ की हथेली के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। अब धीरे से सामने की तरफ हाथों को ले जाएं। आपके कान के साथ सटे हुए होने चाहिए। अब फिर से उसको पूर्व स्थिति में मिलाते हुए धीरे से खड़े हो जाएं। दूसरी विधि त्रिकोण आसन की। पक्षियों की तरह हाथों को फैलाना है। अब धीरे से दाएं हाथ से बाएं पैर को टोस को छूना है और दूसरा हाथ हमारे ऊपर की तरफ तान के रखनी है। हमारी आँख की निगाहें हथेली की तरफ टिका के रखनी है। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजों को स्पर्श किया। अब बाएं हाथ को आसमान की तरफ ऊपर करें और उसके ऊपर निगाहें बना के रखें। भुजाएं एकदम सीधी रहनी चाहिए। लगभग इस आसन में 5 सेकंड रुकें। अब धीरे से पूर्व स्थिति आने के लिए धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ खड़े हो जाएं। मत्स्य आसन। धीरे से मैट के ऊपर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को नितंबों के नीचे रखें। कोहनियाँ जमीन से टिकी हुई हों। फेफड़ों में श्वास भरते हुए फेफड़ों को उठाएं और सर पीछे की तरफ झुकाएं। हमारा सर मैट के ऊपर की तरफ उठा रहना चाहिए। गर्दन खुली हुई होनी चाहिए। हमारा सारा सर का भार क्राउन चक के ऊपर होना चाहिए। हमारी कोहनियाँ जमीन में टिकी हुई होनी चाहिए, जिससे कि हमारे कोहनी के ऊपर शरीर का बल आए। अब हमारे फेफड़े में हमें श्वास लेना है और छोड़ना है। इस स्थिति में शुरुआत में 8 से 10 सेकंड करें। धीरे धीरे यह आपकी गति 30 सेकंड तक ले जाएं। इस आसन को करने से हमारा फेफड़ा मजबूत होता है और ऑक्सीजनेटेड होता है। अब धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब दूसरी विधि। धीरे से दाएं पैर को बाएं जांघा के ऊपर रखें और बाएं पैर को दाएं जांघ के ऊपर रखें। यह आपका विश्राम पदासन कहलाएगा। अब धीरे से दोनों हाथों से सर को पीछे की तरफ झुकाएं और अपने हाथ से अंगूठे को पकड़ें। कोहनियाँ जमीन से टिकी हुई होनी चाहिए। श्वास पर श्वास नॉर्मल रखें। इस स्थिति में काफ़ी देर तक रह सकते हैं तो रहें।
जैसा आपकी अवस्था आपको देती है वैसा ही करें। अब धीरे से दोनों हाथ के सहारे अपने सर को नॉर्मल करें, जमीन पे रखें और धीरे से पैरों को पूर्व स्थिति में ले जाएं। अब आरामदायक स्थिति में विश्राम करें। हमने जो आपको आज इम्यूनिटी के बारे में योगा बताया है, आसन बताए हैं, उसको आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में जरूर 1 घंटा करें और हम चाहते हैं आप वो करें और करने के बाद आपको क्या लगता है वो मुझे फीडबैक दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, अच्छे से अच्छा कमेंट दें और आप अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने घर में ही रहें जिससे कि आप कोरोना से बचाव पा सके। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे महामुद्रा के साथ। तब तक राधे राधे।